क्या तुम्हारे द्वारका में भी जगह नहीं है? कृष्ण कहे, पत्नी मैंने जब विश्वकर्मा से कहा था द्वारका बनाओ, तो मैंने उससे कहा था कि इतना द्वार बना दो, चारों तरफ इतना द्वार बना दो नगर के, कि किसी को मेरे पास आने में ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़े, जो जिधर से आवे उधर से आ जाए। बहुत द्वार होने के कारण इस नगर का नाम पड़ा है द्वारका। जगह पत्नी घर में नहीं होती है, जगह दिल में होती है। कहाँ होती है जगह? दिल में। अब दिल में जगह नहीं हो तो क्या करोगे? द्वारका में बहुत जगह है और मैं इन सभी कुमारियों को रख सकता हूं। मुझे संसार का डर भी नहीं है। इतना कलंक लगाया है, इतना कलंक लगाया है, चोर उचक्का न जाने क्या क्या क्या। सारा शरीर मेरा काला हो गया है। अब इस काले शरीर में दो चार और कालिख लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी एक बात बताओ कि ये जो कुमारी कन्याएं हैं, इसको द्वारका में मैं किस संबंध के आश्रय में रखूं? द्वारका में किस संबंध के आश्रय? जब लक्ष्मण जी गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल में छोड़ के लौट गए थे, तो सीता का करुण क्रंदन वाल्मीकि जी के कान में पड़ा। वाल्मीकि जी भागे हुए आए, मेरे आश्रम में चलो। सीता बोली, ऋषिवर, इस निर्जन में तुम ही एक जन मिले हो, बाध्यता में मुझे तुम्हारा आश्रय स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न का जवाब दे दो, तुम्हारे आश्रम में मैं किस संबंध के आश्रय में रहूंगी? तुम्हारे आश्रम में मैं किस संबंध के आश्रय में रहूंगी? वाल्मीकि जी बोले, बेटी, इसलिए हम लोग जंगल में रहते, यहाँ कोई समाज नहीं है। बड़ी गंदी दृष्टि है समाज की। भाई बहन भी सड़क पर निकल जाए तो छीटाकशी करने वालों की कमी नहीं है। डर से सीता कांप रही है, लाज बचे इसकी कैसे। एक भी राम नजर नहीं आता, 100 रावण चौराहे पर। मेरे आश्रम में तुम मेरी पुत्री के संबंध में रहोगे। तो श्री कृष्णचंद्र कहे, सत्यभामा, इन कुमारी कन्याओं को किस संबंध के आश्रम में मैं रखूं? तब सत्यभामा बड़ा मजबूत होकर बोली। सत्यभामा कही, पतिदेव, ये सभी कुमारी कन्याएं कितना चोट खाई है, कितना गहरा जख्म। इन सभी सुंदरी कन्याओं को उठाकर भौमासुर ले गया। वहां अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएं सही। वहां से तुम छुरा कर लाए तो दूसरा घाव लगा, इनके माता पिता नहीं स्वीकार किए, तीसरा कोई युवक भी नहीं स्वीकार किया। कितनी चोट खाई हुई कन्याएं हैं। इन कुमारी कन्याओं के इतने बड़े जख्म को कौन भर सकता है तुम्हारे सिवा? और पतिदेव, ढेर सारे संबंध हैं स्त्री के, लेकिन एक पति के संबंध को, पति के स्थान को कोई संबंध पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा बोल रही हूं कि इन सभी कुमारी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और इससे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि अपने सभी चोटों को भूल जाए और इन कन्याओं को लगे संसार में आना मेरा धन्य हो गया।
तुमसे बढ़कर प्यार देने वाला दूसरा कौन पुरुष होगा। श्री कृष्ण चौंके, कहे सत्यभामा यह तुम्हारी बोली है। सत्यभामा बोली सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूं, ये मेरे समेत आपकी 8 पत्नियों की सम्मिलित राय है। देखो ऐसी स्त्रियां थी उस समय। मेरे पतिदेव, हम सभी आपकी पटरानियां बड़ी बहन बनूंगी और इन सभी कुमारी कन्याओं को छोटी बहन बनाकर अपने हाथ से सजाकर श्रृंगार कर विवाह मंडप पर लेकर आऊंगी। इन सभी कुमारी कन्याओं को आपकी 8 पटरानियां आपको समर्पित कर देंगे। पांडु जिस समय में माद्री से ब्याह किया था, महाभारत में चर्चा है, तो माद्री डर से थर-थर कांप रही थी कि पांडु जब मुझको लेकर, मेरा पतिदेव मुझको लेकर जब अपने घर में जाएगा तो दरवाजे पर कुंती का क्या रिएक्शन होगा, कुंती का क्या रिएक्शन। बड़ी डरी सहमी, पांडु को भी घबराहट थी। डरी सहमी सी माद्री पांडु के साथ दरवाजे पर गई। घर में घुसना था, दरवाजे पर देखी कि कुंती स्वर्ण थाली को आरती से सजाकर दरवाजे पर आई, माद्री की आरती उतारी और कही माद्री घबराना नहीं, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। दोनों बहनें मिलकर पति की सेवा करूंगी। ऐसी नारी थी और ऐसी नारी से हमारा देश गौरवान्वित था। नारी में 2 सबसे बड़ा आभूषण है, एक त्याग और एक शर्म। क्या? त्याग और शर्म। भारतीय नारी ने समय समय पर बहुत बड़ा त्याग किया। तो विशाल मंडप बना, पंडाल, सभी कुमारी कन्याओं को कृष्ण की पत्नियां श्रृंगार की, छोटी बहन के रूप में स्वीकार की और अपने हाथ से इन सभी कुमारियों को अपने पति को समर्पित कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। अब कृष्ण की कितनी पत्नियां हो गई? नारद को चैन नहीं। ये पड़ोसियों की आदत बड़ी गंदी होती। वो बगल के घर में क्या खाना बन रहा है, कितना नमक पड़ा, कितना तेल पड़ा, कितना हल्दी पड़ा, सबका रिपोर्ट रखना चाहता है। अब भैया कृष्ण ब्याह किए हैं, अब 16,000 करें, 50,000 करें, तुमको क्यों परेशानी पड़ी हुई है? मैं देखता हूं कि किसी के घर में बेटी यदि उम्र की ज्यादा हो जाती है ना, तब उसकी जो परेशानी है सो है, लेकिन पड़ोसी को ज्यादा परेशानी, अरे इतनी बड़ी तुम्हारी बेटी हो गई है, ब्याह नहीं, चिंता हो जाती। अब क्या करोगे बताओ। और नारद जी बेचैन, सभी से पूछते फिरे, कृष्ण से तो पूछने की हिम्मत पड़े नहीं। दूसरे से पूछें कि भैया बता, कृष्ण तो एक है, ब्याह कर लिया है, 16,108, अभी 1 साल में तो 360 दिन होते हैं, अब 16,108 को 360 से भागा दो, दो भागा। कितने कितने वर्षों के बाद एक पत्नी की का टर्न आएगा, बारी आएगी, ये क्या चक्कर है भाई। बड़े परेशान हमारे नारद जी। आगे की कथा में एक बार रुक्मिणी जी के मन में थोड़ा अहंकार आ जाता। कथा का विस्तार नहीं दूंगा। रुक्मिणी जी के मन में थोड़ा अहंकार आ जाता।
मैं राजा की बेटी हूँ और कृष्ण जो है वो द्वारका का छड़ीदार है। कृष्ण राजा नहीं है, द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है। द्वारकाधीश तो है उग्रसेन, राजा उग्रसेन है। वानर का राजा तो सुग्रीव है ना। वानर का राजा तो सुग्रीव है, हनुमान थोड़े हैं। लेकिन हम कहते हैं वानरा नाम धीशम। क्या कहते हैं? वानरा नाम धीशम, हनुमान जी को। तो द्वारका का राजा जो है वो तो उग्रसेन है, कृष्ण नहीं है। तो रुक्मिणी के मन में ये तो द्वारका का छड़ीदार है और रूप रंग में भी मेरे समान थोड़े। मैं गोरी चिट्टी, अब कितना भी सुंदर रहे, आंख नाक कान कितना भी तीखा रहे, लेकिन है तो काला ही। अब किसी के प्रति तुम्हारे मन में यदि एक बार गलत विचार बैठ गया ना, तो उसके सारे गुण तुम्हारे दृष्टि में अवगुण में परिवर्तित हो जाएंगे। होशियारपुर में मैं गया था आज से करीब 5-7 महीना पहले। 160 से ज्यादा कॉलेजेस के प्रिंसिपल इकट्ठे हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बड़ा सेमिनार था। तो उसमें मैं अध्यक्ष था। स्नेह अमृतानंद भृगु के बहुत बड़े वो हैं। तो उसमें मैंने देखा कि जितने आए हैं सब एक दूसरे को काट रहे हैं भाषण के द्वारा, सब काट रहे हैं। अंत में अध्यक्षीय भाषण हमारा था। तो मैंने कहा भैया देखो, इस दृष्टि को बदल दो कि एक सफेद चादर है, उसमें एक छोटा सा काला धब्बा है। तो उस काले धब्बे पर ही तुम सबों की दृष्टि क्यों पड़ रही? उस काले धब्बे के कारण, एक छोटे से पॉइंट काला धब्बा है, उसके कारण तुम चादर की इतनी बड़ी सफेदी का लाभ उठा नहीं पा रहे। इसलिए भैया बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इसलिए संसार में गुण अवगुण दोनों हैं, लेकिन तुम्हें किसको स्वीकार करना है? गुण को स्वीकार। संत हंस गुण गहि पय, पड़ी हरि बारी विकार। संत हंस हैं, वो जल रूपी विकार को छोड़कर दूध ग्रहण कर लेते हैं। अबे बड़े वितंडावादी सब जो हैं वो कृष्ण में अवगुण ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ये है अवगुण, वो है अवगुण, वो है अवगुण। आजकल के खास के युवक सब, आजकल के खास के युवक सब जो होते हैं ढूंढते हैं। आधुनिकता में पढ़े हुए जो लोग हैं, जिनका काम सिर्फ तर्क नहीं करना है, कुतर्क करना है। जय हो। ध्यान देना, क्या करना है हमें कि अवगुण को छोड़ना है और गुण को स्वीकार करना। तो रुक्मिणी जी, अब एक बार कृष्ण के प्रति कोई विचार बन गया तो बन गया। अब ढेर सारी बातें आ गई दिमाग में और कृष्ण समझ गए कि रुक्मिणी मन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो कृष्णचंद्र रुक्मिणी को बुलाए, गोद में बिठाए, कहे रुक्मिणी तू मेरे से विवाह क्यों की? कभी कभी व्यक्ति जोश में कोई निर्णय ले लेता है। क्या करता है? जोश में कोई निर्णय ले लेता है।
भूले से उठ गया था राहे शौक में एक कदम। भूले से उठ गया था राहे शौक में एक कदम, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। एक ही तो स्टेप गलत जीवन में उठता है। अरे एक स्टेप गलत उठ गया मुझसे जीवन में, मैं राजा से बाबा जी बन गया था। कहां से कहां पहुंच गया देखो। खैर बाबा जी तो बना ना, और भी कुछ बन सकता था। जोश के समय में और एक रोष के समय में। किस समय में? जोश और रोष में कोई डिसीजन नहीं लेना, आगे जाके पछताना पड़ेगा। मैंने कविता लिखा करता हूं, तो मैंने लिखा कि उस रोष को क्या जोश दें जो दोष के कुल पर खड़ा। उस रोष को क्या जोश दें जो दोष के कुल पर खड़ा। तो जीवन में जब भी डिसीजन लो तो होश में। किसमें लो डिसीजन? होश में लो। जोश और रोष में डिसीजन कभी नहीं लो। कृष्ण कहे रुक्मिणी हो सकता है जोश में आप आ गई, कृष्ण को पति बनाना है। अब शायद आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है कि वह निर्णय हमारा दुरुस्त नहीं था। अब मैं कहाँ राजा भी नहीं हूं, काला कलूटा। कई प्रकार के अवगुण मेरे में भरे हुए हैं, और स्त्री के लिए सबसे बड़ा कष्ट यह है रुक्मिणी जी कि उसका पति दूसरा विवाह कर ले। लेकिन मैं तो 16,107 सौतने खड़ी कर दिया। और दूसरा मेरे में पड़ा हुआ क्या है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आप पर। आप राजा की बेटी भी हैं और रूप यौवन भी अभी बरकरार है, इसलिए हमें छोड़ दें, डाइवोर्स कर दें। कहीं और कोई राजकुमार दिखे, हाँ कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण बोल दिए रुको, अब मुझसे दूर हो जाए आप रुक्मिणी जी, मुझे आप, मैं आपको त्याग रहा हूं नहीं, मैं आपको त्याग रहा हूं नहीं, आप मुझे छोड़ दें। तो रुक्मिणी जी समझ गई, जो मेरे हृदय में बात आ गई थी उसका कृष्ण जान गए। बहुत प्रकार से कृष्ण को समझाती हुई रुक्मिणी जी कृष्ण के गोद से पलंग से नीचे उतरकर कृष्ण के चरण को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। डर लग गया कि कहीं कृष्ण वास्तव में हमको छोड़ न दे। जब कृष्ण देखे रुक्मिणी बहुत रो रही हैं, तो रुक्मिणी को उठाकर फिर संभाले, अपने पीताम्बरी से रुक्मिणी के नेत्रों के आंसू की धारा को पोंछे और कहे रुक्मिणी आप स्थिर रहें, हृदय को स्थिर करें, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मेरा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। रुक्मिणी जी अस्थिर होकर बोली, तो कृष्ण मेरे पतिदेव ऐसे निष्ठुर भाषा का प्रयोग मेरे लिए क्यों किए तुम? तो बहुत सुंदर बात बनाए कृष्ण, वचन रचना नागर। खैर रुक्मिणी, और सभी मुद्राओं में आपके रूप का आनंद मैंने प्राप्त किया था, लेकिन रोती हुई तुम कैसी लगती हो यह भी देखने का मौका ही नहीं मिला था। रोती हुई तुम कैसी लगती हो यह भी देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मेरी इच्छा थी बहुत दिनों से एक बार तुम रो, इस समय तुम्हारा रूप देखूं। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, जो भी मैल वगैरह था सब आंसुओं की धारा में धुल गए। भाई पति पत्नी कभी कभी थोड़ा लड़ भी लो,
जरूरी है, थोड़ा रो धो भी लो। हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि रोने से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। अब जिस राजा से कहे युद्ध करो, कहे भाई पहले मैं हार मान लेता हूं, तुम कर ही नहीं सकता तो पहले सरेंडर कर जाता हूं, अब इससे कोई युद्ध करे ही नहीं, अब बड़ा परेशान। तुम गुरु काहे का? तो अबे तुम बल हमको ऐसा दे दियो हो कि हमसे कोई युद्ध ही नहीं करता, और मेरा बाँ खुजलाता है कि कोई लड़े कोई लड़े। जो लड़ाके लोग होते हैं ना, उसको मन होता रहता है कि कोई लड़े कोई लड़े। तो अब जो है गुरुजी एक ही उपाय है कि अब तुम ही लड़ो हमारे से, अब तुम लड़ो। शंकर भगवान के मूर्ख, मुझसे वरदान प्राप्त किया और मुझी को युद्ध में ललकारता है, मैं तो तुमसे लड़ता नहीं। लेकिन यह कह देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा राष्ट्रध्वज टूट कर गिरा हुआ दिखे, उस दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला कोई पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। जब कृष्ण जन्मे थे ना, तो इसका राष्ट्रध्वज टूट कर गिर गया था, और उसी दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि कौन मुझसे युद्ध करेगा। बानासुर की एक पुत्री थी, वह परम सुंदरी थी, जिसका नाम था उषा। बानासुर के मंत्री की एक बेटी थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा और उषा दोनों सहेली थी। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आई, रामायण में भी मैंने देखा, विश्वामित्र जी महाराज जब श्री रामचंद्र जी के साथ जनक के परिचय के पहले जनकपुर में घूम रहे थे, तो एक बहुत सुंदर महल दिखाई पड़ा, बहुत ही सुंदर जनकपुर। तो श्री रघुनाथ जी विश्वामित्र जी से पूछे कि इतना सुंदर महल ये किसका है? तो विश्वामित्र जी बोले, धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिए निवास सुंदर सदन। नाम लिखा हुआ था, लोग अपने घर पर नाम लिख लेते हैं ना बाहर में, सुंदर सदन लिखा हुआ था। तो ये किसका घर है गुरुजी? इतना सुंदर नाम भी इसके अनुरूप है, सुंदर सदन। तो ये सीता का घर, सिए निवास सुंदर सदन। विदेश में तो परंपरा थी, लेकिन यहां भी शायद उस समय परंपरा रही हो कि बेटी जब जवान होती थी तो बेटी के लिए अलग घर बनाया जाता था। भागवत में भी है, बानासुर अपनी पुत्री के लिए अलग घर बनाया हुआ था, अपने साथ नहीं रखता था। उषा के लिए अलग घर बना हुआ था। उस घर में उषा अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ रहती थी। रक्षक थे, पहरेदार थे, नौकर चाकर रहे होंगे, वो सब तो होंगे ही, लेकिन रहती थी अलग, बाप से अलग। उषा एक रात स्वप्न देखी, स्वप्न में एक सुंदर पुरुष को देखी। उससे गंधर्व रीति से उषा विवाह कर ली, नेत्र खोली, चित्रलेखा को जगाई। मैं स्वप्न देखी हूं, एक सुंदर राजकुमार, मैं अपना हृदय उसके यहां हार गई। अब तुम मेरी प्रिय सहेली उसको मेरे पास लाओ। अब चित्रलेखा कही तुम स्वप्न देखी हो, अब मैं उसको कहां से लाऊं? चित्रलेखा को उषा बोली कि नहीं, वह पुरुष आएगा तो मैं शायद मर सकती हूं। चित्रलेखा बहुत सारी विद्याओं को जानती थी,
चित्र लिखने की कला में निपुणा थी। किसमें निपुणा थी? चित्र लिखने की कला में, इसलिए इसका नाम था चित्रलेखा। उस समय का साइंस डेवलप्ड था। इस चित्रलेखा के पास ऐसे ऐसे मशीन थे, विद्या थी, क्या थी कि एक ही जगह बैठे हुए वो देवताओं, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों, मनुष्यों, सारे संसार का चित्र खींच सकती थी, एक जगह बैठे हुए। क्या था डिवाइस पता नहीं। चित्रलेखा कही तो देखो इस पर्दे पर, पर्दे पर देखो ये दृश्य आ रहे हैं, इसमें तुम्हारा जो चितचोर हो उस पर अंगुली रख देना। स्क्रीन पर चित्र आने लगे, यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, देवताओं का, लेकिन इन सबों में कोई पुरुष नहीं दिखा उषा को, जिसको रात्रि में स्वप्न में देखी थी। फिर पृथ्वी पर के मनुष्यों का चित्र आने लगा स्क्रीन पर। जब यदुवंशियों का चित्र आने लगा तो एक चित्र पर अंगुली रख दी, यही पुरुष था। यह कौन है? चित्रलेखा। चित्रलेखा बोली, उषा ये कृष्ण का पोता है, यह कृष्ण का पोता है। उषा कही, मेरी प्रिय सहेली, जब इतना परिश्रम करके तुम मेरे चितचोर को खोज ली तो अब तुम उसको अविलंब मेरे पास लाओ। चित्रलेखा कही, उषा मैं कई प्रकार की मायावी विद्याओं को जानती हूं, मैं किसी को भी आकाश मार्ग से उड़ा सकती हूं, परंतु द्वारका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र की पहरेदारी है, उस पहरेदारी को भेदना मेरे बस की बात नहीं है। उषा बोली कि मेरी प्रिय सहेली, तुम जब इतना कर सकती हो तो कुछ और परिश्रम करके देखो, प्रयत्न करके देखो। चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका क्षेत्र में गई। मध्यरात्रि, सुदर्शन चक्र की पहरेदारी, चित्रलेखा प्रवेश नहीं कर सकती थी। द्वारका प्रदेश के बाहर एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। उसी समय में नारद जी पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण, इस मध्यरात्रि में एक सुंदरी युवती को एक वृक्ष के नीचे खड़ी देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। चित्रलेखा नारद जी को प्रणाम की। नारद जी को कही, आप साधु हैं और साधु का काम दूसरे की साधना को सफल करने में सहयोग करना होता है। इस मध्यरात्रि में सुंदरी युवती चित्रलेखा कौन सी साधना में मेरा सहयोग प्राप्त करना चाहती हैं? चित्रलेखा सारी बातें सुनाई। आप प्रयत्न करें, सहयोग करें, मैं किसी प्रकार से अनिरुद्ध की जोड़ी कर लूं। मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, तो चित्रलेखा रूपी साधिका अनिरुद्ध की चोड़ी रूपी साधना में मुझ साधु का सहयोग प्राप्त करना चाहती है। चित्रलेखा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नारद जी अब तुम ही कोई रास्ता निकाल सकोगे। नारद जी कहे, चित्रलेखा तो तुम इस वृक्ष की ओट में छिप जा। सुदर्शन चक्र आता है तो मैं इसको किसी भी बहाने से कुछ देर के लिए अपने पास बिठाने का प्रयत्न करता हूं। समय मिल जाए, अवकाश मिल जाए, घुस जाना द्वारका में। चित्रलेखा छिप गई। सुदर्शन चक्र आए फेरी देते हुए। नारद जी कहे, श्रीमन नारायण नारायण, भैया सुदर्शन सब ठीक ठाक तो है? सुदर्शन का सब कुशल मंगल है, द्वारका में खैरियत है खैरियत। अरे सुदर्शन, मेरे जैसा संत इस मध्य रात्रि में आया है, कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ, थोड़ा सत्संग कर लें। सुदर्शन चक्र बोला, मेरा सबसे बड़ा सत्संग यह है कि मैं अपनी मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, द्वारका की पहरेदारी कर रहा हूँ। नारद जी कहे, अरे क्या चीज चोरी चली जाएगी, कुछ देर बैठना, बड़े भाग्य से संत का दर्शन होता है, आ बैठ जा। और नारद के बहकावे में आ गया सुदर्शन चक्र, बैठ गया नारद जी के पास। नारद जी इशारा की, चित्रलेखा अपना काम बना। चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका में गई और पलंग समेत
अनिरुद्ध को आकाश मार्ग से उड़ा के भाग गए। सुदर्शन चक्र कहा, नारद जी सत्संग तो कीजिए, बिठाए हो। नारद जी की एक बात बताना सुदर्शन, तुम तो कृष्ण के बड़े करीब के व्यक्ति हो, तो कृष्ण तो 16,108 ब्याह कर लिया है, अब वो अकेले इतनी पत्नियों के साथ कैसे निभा पाता है। अब नारद जी का कांटा वहीं पर अटका हुआ था। सुदर्शन बोला कि नारद जी इसी को सत्संग करते कहते हैं क्या, इसी सत्संग के लिए बिठाए हो। नारद जी कहे, मूर्ख, तुम तो सत्संग के लिए मेरे पास बैठ गए, मुझे तो लगता है कि द्वारका में कुछ चोरी हो गई। सुदर्शन चक्र भागा उल्टे पांव। उधर तो द्वारका में कुहराम मच गया था, अनिरुद्ध की चोरी हो गई थी। कृष्णचंद्र सुदर्शन चक्र को आड़े हाथ लिया, जब तुम पहरेदारी कर रहे थे तो मेरे पोते की चोरी कैसे हुई। सुदर्शन चक्र हाथ उठ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा करें, दया करें, कृपा करें, मैं तो पहरेदारी ठीक से कर रहा था, लेकिन मेरी मत मारी गई थी, नारद के बहकावे में आ गया, सत्संग के बहाने मुझको बिठा लिया और सत्संग भी ऐसा शुरू किया कि मैं कह भी नहीं सकता हूं। उधर चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर उषा के पास, उषा भी परम सुंदरी थी, बानासुर की बेटी। इधर अनिरुद्ध भी परम सुंदर था, कृष्ण का पोता। दोनों गंधर्व रीति से विवाह कर लिए, पति पत्नी की तरह रहने लगे। एक दिन पहरेदार सब एक दिन गए बानासुर के पास, बोले कि हम लोग पहरेदारी तो ठीक से कर रहे हैं, लेकिन राजा तुम्हारी पुत्री के शरीर को देखकर हमें लगता है कि इसका संबंध किसी पुरुष से हो गया। यह सुनकर क्रोध में थर थर कांपता हुआ बानासुर अपनी पुत्री के महल में प्रवेश किया। देखा एक ही पलंग पर उषा और अनिरुद्ध बैठे हुए। अनिरुद्ध को मारना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध भी तो कृष्ण का पोता था। दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हुआ। अनिरुद्ध भी कई प्रकार की मायावी विद्याओं को जानता था। उधर नारद जी पहुंचे द्वारका में। कृष्ण कहे, नारद मेरे पोते की चोरी करवा कर अब आ रहे हो। नारद कहे, कृष्ण अभी लड़ाई मत करो, तुम्हारे पोते पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है। जरासंध के साथ सोनितपुर में युद्ध हो रहा है, अब विलंब सहायता पहुंचाओ, अन्यथा तुम्हारा पोता मारा जाएगा। जरासंध मामूली बलवान नहीं है। कृष्णचंद्र यादवों की विशाल सेना को लिए बलदेव जी, सात्विकी आदि सभी दौड़ पड़े और यादवों की विशाल सेना सोनितपुर को चारों तरफ से घेर ली। दूत अगर खबर किया जरासंध बानासुर से कि यादवों की विशाल सेना चारों तरफ से सोनितपुर को घेर लिया है। बानासुर बोले, अनिरुद्ध अब अपने पक्ष में जाकर मिलो। अनिरुद्ध अपने पक्ष में मिले और इधर बानासुर भी विशाल सेना को लेकर यादवों पर टूट पड़े। घोर संग्राम प्रारंभ होने लगा, परंतु कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बानासुर के 1000 हाथ थे। कृष्ण का सुदर्शन चक्र बानासुर के हाथों को काटने लगा। उस समय में गुरु को चेले की दुर्दशा पर दया आ गई। शंकर भगवान आ गए। अब तो और युद्ध बंद, हरि और हर का संग्राम होने लगा। एक से एक दिव्य आयुधों का प्रयोग। नारद जी नागास्त्र चलाते तो कृष्णचंद्र गरुड़ास्त्र चला देते। शंकर भगवान जब नागास्त्र चलाते तो कृष्णचंद्र गरुड़ास्त्र चलाते। शंकर भगवान जब आग्नेयास्त्र चलाते तो कृष्णचंद्र प्रज्ञास्त्र चलाते। देवता सवाए, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों का युद्ध, लोग क्या कहेंगे? बंद करो। देवता सब बीच में खड़े हो गए। शंकर भगवान की प्रार्थना कृष्ण की, शंकर भगवान की
प्रार्थना करते हुए बोले कि यह जो युद्ध करने आया हूँ वह तो मैं आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। शंकर कहे कौन सी आज्ञा का पालन? मेरे चेले से युद्ध करने के लिए तुमको कब मैंने आज्ञा दी थी? कृष्ण कहे आप याद करें, जब यह बानासुर आप ही से युद्ध करने गया था तो आपने कहा था ना कि जब तुम्हारा ध्वज टूटकर गिर जाए तो समझ लेना तुमसे युद्ध करने वाला कोई न कोई पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। आप ही की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर मैं आया, और चूंकि आपका शिष्य है इसलिए मेरा कितना प्यारा है बानासुर। मैंने इसके सभी हाथों को काटकर 4 हाथ रहने दिया हूं। मैं विष्णु का रूप आपके शिष्य को दे दिया हूं। शंकर भगवान कहे कृष्ण बात बनाने में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। अरे बानासुर, जब तुम्हारी बेटी अनिरुद्ध को पसंद कर रही है तो तुम इधर उधर क्यों ब्याह करोगे? अरे सर्वगुण संपन्न अनिरुद्ध है मूर्ख, मेरे चेला ब्याह कर दे। बानासुर कहे गुरुजी जो आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। तो बानासुर उषा का विवाह अनिरुद्ध से सुसंपन्न किए, ढेर सारा दान दहेज दिए। श्री कृष्णचंद्र अपने पोते, अपने पौत्र वधु सभी को लेकर जादवों की सेना के साथ द्वारका लौटे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। और भी कई कथाएं हैं मेरे श्रोताओं। कथा है भागवत की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जल सीकर महु रज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनी सिराए। एक आध और सुन लो। दान की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजा नृग है। राजा नृग द्वारका प्रदेश के बाहर एक सूखा हुआ कुआं, उसमें जादव कुमार झांक कर देखते हैं तो एक छिपकली, और वो छोटा नहीं, बहुत बड़ी छिपकली। ऐसी छिपकली कभी जादव देखे नहीं थे। कृष्ण के पास गए, कृष्ण से सारी चर्चा की कि उस कुएं में इतनी बड़ी छिपकली है। कृष्ण आए, जैसे कृष्णचंद्र की दृष्टि पड़ी उस छिपकली पर, वैसे ही वह छिपकली अपना रूप बदला। अब क्या था सामने? अब सामने कौन खड़ा था? राजा नृग, सुंदर परिधानों में सुसज्जित। कृष्णचंद्र कहे राजा नृग, आपको ये छिपकली क्यों बनना पड़ा, गिरगिट क्यों बनना पड़ा? यह आप अपने मुख से कहानी सुनाइए, यह हमारे कुमार सब सुने और आइंदा ऐसी गलती न करें जिस गलती के कारण आपको बनना पड़ा छिपकली। राजा नृग बोले, देखो यादवों, मैं बहुत बड़ा दानी, गौदान करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति मैं इस आर्यावर्त में। गौदान करने वाला आर्यावर्त में मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति। भागवत में तो इस जगह कहा जा रहा है कि पृथ्वी में जितने धूल कण हैं उतनी गौओं को राजा नृग दान कर दिया। गौदान का बड़ा महत्व होता है। जीवन में एक गाय का दान अपने लिए करो, न जाने कौन सी बैतरनी को पार करना पड़ जाए, गाय खड़ी हो जाएगी, पूंछ पकड़ कर पार करा देती है। तो जितनी पृथ्वी में धूल कण है उतनी गौओं को मैंने दान किया। यह है अतिशयोक्ति अलंकार। इसको अलंकार में क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बहुत गौदान किए। नृग बोले, क्या कहूं? एक बार एक ब्राह्मण को गौशाला से बहुत गौएं दान में दे दिया। गौओं के झुंड को लेकर जब जा रहे थे ब्राह्मण, तो उसमें से एक गौ निकलकर फिर गौशाला में आ गई।
और दूसरे दिन उसी गौ को और गौओं के साथ में दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जीवन में यह गड़बड़ी न करें। अब गलती से हो गई, अब तो गलती से ही तलवार चल गई, लेकिन कटा तो गलती से ही तलवार चल जाए, लेकिन जब आदमी को कट, वो तो काटेगा ही, छोड़ देगा कैसे? चाहे गलती से गिरो चाहे जानबूझ के गिरो, टांग तो टूटना है। वही गलती हुई, ब्राह्मणों से भी गलती हुई, अभी कह रहा हूं। तो दूसरे दिन जो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहे थे, पहले दिन वाला ब्राह्मण पहचान लिया कि ये तो मेरी गाय है। तो दूसरे दिन वाला ब्राह्मण कहा कि मैं तो अभी दान लेकर आया हूं। इस बात पर दोनों ब्राह्मणों की लड़ाई हो गई। दोनों ब्राह्मण आए नृग के पास। नृग समझ गए कि जो गाय मैंने कल दान किया था वही आज मुझसे दोबारा दान हो गया, गलती में, भूले से। लेकिन दोनों ब्राह्मण खूब लड़ पड़े थे। दोनों ब्राह्मण कहे, राजा नृग, हम दोनों को तुमने आपस में लड़ाया, दान दी गई वस्तु को दोबारा दान किया, इसलिए हम दोनों तुझे श्राप देते हैं। तुम छिपकली बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। हाहाकार कर उठा राजा नृग, ये क्या कर दिए? मैंने कोई जानकर थोड़े दान किया था, धोखे में अनजाने में दान हुआ, इतना बड़ा दंड मुझको दे रहे। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो राजन, हमसे भी गलती हो गई, हम भी अपने आवेश को, क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाए, लेकिन अब बात तो मुख से निकल गई।